वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अच्छा इखलाक बेहतरीन पहचान है। तो इसके बाद जो हमारा आज का वीडियो है इसे शुरू करते हैं। सवाल में वो कह रहा है कि कराची के अंदर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, जबकि मरी में 98 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बॉयल करने लगता है। इसकी क्या वजह है? अब आपने याद रखना है, ऐसा एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से होता है। अब एयर प्रेशर आपके पास क्या है? वो प्रेशर जो अर्थ की एटमॉस्फेयर अपनी सराउंडिंग पे लगाती है, उसे हम लोग एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। अब कराची और मरी के केस में हमारे पास डिफरेंस है हाइट का, यानी कि जैसे ही आप लोग सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते हो, यानी कि कुछ अल्टीट्यूड या हाइट गेन करते हो, तो आपके पास क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। अब कैसे, उसे हम लोग देख लेते हैं। अब आपने याद रखना है, जो कराची है वो सी लेवल पे है और जो मरी है वो सी लेवल से अबव है, यानी कि तकरीबन 2300 मीटर या 7500 फीट सी लेवल से ऊपर मरी मौजूद है। अब जैसे जैसे आप लोग ऊपर जाएंगे, हाइट गेन होने की वजह से हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आप ऊंचाई को पकड़ते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस हिसाब से कम होता जाएगा। अब सी लेवल आपके पास क्या है? सी लेवल आपके पास कोई भी स्टार्टिंग या रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम लोग 0 मीटर ख्याल करते हैं और चीज़ों की हाइट को इसके हिसाब से मेजर किया जाता है। अब कराची में क्या होगा? कराची सी लेवल पे होने की वजह से जो एयर का प्रेशर होगा वो वाटर की सरफेस के ऊपर या वाटर की जो सराउंडिंग है उसके ऊपर एयर क्या करेगी? ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। अब ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से उसमें जो बबल्स बनेंगे, उसको वाटर की सरफेस को एस्केप करने के लिए ज़्यादा हीट चाहिए होगी। अब ज़्यादा हीट चाहिए होगी, इसी वजह से वाटर क्या करेगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा। अब जो मरी का केस है वो कराची के ऑपोजिट है। अब मरी क्या है? आपके पास सी लेवल से हाइट पे मौजूद है, इसलिए वहां पे एयर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। एयर प्रेशर कम होने की वजह से बबल्स को एस्केप करने के लिए इतनी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना कि उसको वाटर के केस में करना पड़ रहा था। इसलिए आप 98 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? वाटर आपके पास क्या कर देगा? बॉयल कर देगा। क्लियर है? अब आपको एक मिसाल से समझा रहा है। एक आपके पास गुब्बारा है और आपके पास दो कंडीशन है। पहली ये कि आपने गुब्बारे को ऊपर से दबा रखा है और दूसरी ये कि गुब्बारे को आपने नॉर्मल रखा हुआ है। अब जिस गुब्बारे को आपने दबाया हुआ है उसके अंदर हवा भरने के लिए आपको फूंक जोर से मारनी पड़ेगी, और जिस गुब्बारे को नॉर्मल रखा हुआ है उसमें फूंक मारने के लिए आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अब जिस गुब्बारे में फूंक भरने के लिए आपको जोर लगाना पड़ रहा है वो आपके पास कराची की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि वहां पे एयर प्रेशर आपके पास क्या है? ज्यादा। और जिस गुब्बारे के अंदर आपको नॉर्मल ब्लो के साथ हवा भरनी पड़ रही है वो आपके पास मरी का केस है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एयर प्रेशर है वो कम है, इसलिए आसानी से आपके पास पानी बॉयल हो रहा है या गुब्बारा भरा जा रहा है। क्लियर है? अब आपको अगली बात वो कह रहा है कि बबल्स अपेयर क्यों करते हैं। अब इसकी दो कंडीशनें आपने याद रखना है। बॉइलिंग से पहले भी उसके अंदर बबल बनते हैं। कैसे? जैसे ही टीनी बबल्स बनने लगते हैं तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से या स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो बबल क्या करते हैं? बनते साथ ही टूट जाते हैं। लेकिन जैसे ही पानी बॉइलिंग पॉइंट को पहुंचता है तो वेपर प्रेशर बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो जो बबल बनते हैं वो सर्वाइव करते हैं और सर्वाइव करने के बाद उसकी सरफेस पे आते हैं और पानी हमें उबलता हुआ नजर आता है। अब ये वेपर प्रेशर का क्या केस है? आपने याद रखना है, बॉइलिंग तब भी हमारे पास होगी जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब वेपर प्रेशर है क्या? वेपर प्रेशर ये है कि मैंने पानी को हीट करना शुरू किया। जैसे ही मैंने पानी को हीट दी तो उसने क्या किया? उसके मॉलिक्यूल्स ने एनर्जी गेन की। एनर्जी गेन करने के बाद उन्होंने क्या किया? वेपर की फॉर्म में वो सरफेस से स्केप किए। अब जब वो सरफेस से स्केप किए तो वो क्या करेंगे? सराउंडिंग एयर के ऊपर एक पुश लगाएंगे। उस पुश को हम लोग क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। और वो पुश जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हमारे पास वाटर ने बॉयल करना शुरू कर दिया। और आपने याद रखना है, अगर आपके पास वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तो आपके पास बॉइलिंग कभी नहीं होगी। क्लियर है? अब आपने याद रखना है कि अगर आपके पास एयर प्रेशर ज़्यादा है तो बबल्स को ज़्यादा हीट चाहिए होगी इस्केप करने के लिए वाटर की सरफेस को, तो उस केस में हम बोलेंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? हायर है। लेकिन अगर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो बबल्स को सरफेस को इस्केप करने के लिए कम हीट चाहिए होगी, तो हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो है। ऊपर वाला केस कराची, नीचे वाला केस आपके पास मरी या कोई भी हाइट वगैरह।
तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, मज़ीद इसको आप लोग देख लें।